जैसे सेल्फ वैल्यूएट करना है आपको, अगर इफ यू वांट टू सेलेक्ट अ पैरामीटर, तो बेसिकली आपको समझना चाहिए कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता किससे है। मेनली लोग क्या करते हैं कि सराउंडिंग्स ही देखते हैं और उससे इमेजिन करते हैं कि ही इज बेटर एंड आई एम नॉट मी, इट्स नॉट मी। जैसे पब्लिक स्पीकिंग में सब जज करते हैं, लाइक फर्स्ट में इफ ऋतुजा स्पीकिंग एंड नाउ ऋतुजा के बोलने से हम सबने सुना एंड वी थॉट इन लास्ट 4 सेशन दैट मेनी मेनी पर्सन्स आर स्ट्रगलिंग टू फॉर द पब्लिक स्पीकिंग, बट ऋतुजा ने 5 मिनट्स लिया एंड इट्स हर फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो कहीं ना कहीं उसमें बिल्ड अप कॉन्फिडेंस करेगा, तो आपके मन में भी ये माइंड में भी पैरामीटर होगा कि हाँ, अगर ये मैं पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा कर लेती हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। बिकॉज कॉन्फिडेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा अपने को लगता है कि दूसरे की क्लैप या दूसरे का जो वो कहते हैं ना अप्रेज या अप्रेज, तो वो हमें बढ़ाती है। मतलब तारीफ, हमें तारीफ जो होता है वो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। ऐसा एक होता है, ऐसा अंदर चलता है कि अगर कोई गलत तरीके से बोलेगा या हमारे काम की डिसरिस्पेक्ट होगी, जो हमने डिलीवर किया है वो अच्छे डिलीवर नहीं होगा, तो ऐसा लगेगा कि हमारी कोई प्रेज नहीं हुई है, तो ये काम का नहीं है। तो मेरे हिसाब से पहला फर्स्ट पब्लिक स्पीकिंग रहना चाहिए पैरामीटर, एंड सेकंड पैरामीटर रहना चाहिए कि जहाँ से भी आपको अप्लाउड मिल रहा है, आपको प्रेज मिल रही है, तो उससे अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि जो मैंने डिलीवर किया है वो गुड डिलीवरी की है एंड इससे मेरा रिजल्ट अच्छा निकला, एंड दैट्स सेकंड स्टेज ऑफ बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। थर्ड ये लगता है कि राइटिंग रहती है एक स्किल्स, कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, उस पे डिपेंड करता है कि आप जो कन्वर्सेशन कर रहे हो सामने वाले से, किसी पर्सन से, लाइक इफ यू आर कन्वर्सेशन विद योर कलीग, देन यू विल यूज जेंटल वर्ड इन अ डेली बेस लैंग्वेज। तो इस पे अपने को ये नॉर्मल लगता है, बट इफ यू आर कम्युनिकेटिंग विद समवन डायरेक्टर, सीईओ और सम द पर्सन हु वांट यू टू सेल, आप कोई सामान बेच रहे हो कि कस्टमर से सेल डिसीजन ले रहे हो, तो आपको उसी क्विक टाइम फ्रेम में एक अच्छा वर्ड्स वर्डिंग्स एक अच्छा इंप्रेशन या चूज करना चाहिए, जिससे आपका सामने वाले का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़े। तो अगर वो आप पे कॉन्फिडेंस करता है तो आप अगेन समझ जाते हो कि यस, कि मैं जो डिलीवर कर रहा हूँ वो अच्छा है एंड मैं कॉन्फिडेंस हो रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से तो ये 3 पैरामीटर मेन है। हमें डेली बेसिस पे अपने आप को मतलब इवेलुएट करना चाहिए कि अगर आपको आपने पूरे दिन में जितने भी टास्क किए, आप घर जा रहे हो तो आप देखो कि आपने कितना किया और आपने सुबह कितना एस्टिमेट लगाया था कि मैं पूरे दिन में इतना करूँगा। उससे उससे भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, क्योंकि अगर आपने उससे ज़्यादा किया तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं कर सकता हूँ। अगर आपने किया ही नहीं और मतलब आपने मतलब थोड़ा उसके रिगार्डिंग पढ़ा और आपसे नहीं भी हुआ, तो दूसरे दिन आप कॉन्फिडेंस में थोड़ा रहोगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ दूसरे दिन। ये बात होती है कि अगर तुम खुद भी हैबिट वो डाल दो कि नहीं ये मैं कर सकती हूँ या मैं प्रैक्टिस कर लूँगी प्रॉपरली तो ये मुझे आएगा, तो वो बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, तो वही चीज़ है कि डेली बेसिस पे जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होते जाएगा। हेलो हेलो हेलो। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। नेट में चला गया। यस, बोथ ऑफ यू, आपका कुछ तो होगा ना कि सेल्फ कॉन्फिडेंस पे। सर वही पूछने का सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अरे नहीं, जस्ट जोक्स असाइड, बट व्हाट इज योर ओपिनियन? जो भी आपका पूछना नहीं है, शेयर करना है। आपका क्या क्राइटेरिया है टू कंसीडर टू बी अ सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन? मेरा तो यही ओपिनियन है कि आजू बाजू वाले कुछ भी बोल रहे हैं, आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हो, बट हमें रुकना नहीं है, आगे ही बढ़ना है, अपने मन का करना है, मीन्स कि जो सही हो वो करना चाहिए। एग्जैक्टली बाकी दूसरों के कहने में नहीं आना चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। गुड आरची, व्हाट्स योर टेक? सिसी, आपको पता है हम लोग एवरी सैटरडे वी हैव स्टार्टेड कि ऐसा वी विल हैव अ ओपन डिस्कशन ऑन सर्टेन टॉपिक्स जस्ट टू बिल्ड अ टीम एक्टिविटी। साक्षी, तुम भी ओपिनियन रेडी रखना। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अबाउट ये साक्षी आपके लिए। वही ओपिनियन है कि जो भी हम लोग काम करें ना, वो मतलब छोटा हो या बड़ा हो, अगर वो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इजी है कि हार्ड है। जो काम हाथ में लिया है ना, तो उस पे हम लोग कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ हम लोग ये कर सकते हैं। वो नहीं होना चाहिए कि नहीं हम लोग ये नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। Exactly. मतलब you should be committed with what you are whatever responsibility you are taking. That's right. और कौन बाकी किसका बोलना बाकी? साक्षी, what's your take on this? मेरे लिए इससे इतना ही है कि हम कॉन्फिडेंस, मेरे लिए तो मतलब कॉन्फिडेंस ऐसा कुछ नहीं कि वो वाला बहुत ज़्यादा वर्ड से बाहर एक इम्पोर्टेंट। definition. तो मेरे लिए ऐसा है कि कुछ नहीं भी हो रहा है तो डेली शो अप होना बहुत ज़रूरी है। कि कुछ नहीं भी हो रहा है तो हमें उसको करने की कोशिश करते रहना चाहिए, ये नहीं कि हाँ नहीं हो रहा है तो बस हार मान के बैठ जाना चाहिए। और जो भी चीज़ हमें मिल रही है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कि
कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई लोग हैं, जो भी चीज़ें हमें लाइफ में मिल रही है You should respect that. वी शुड रिस्पेक्ट और उसकी वैल्यू करनी चाहिए। अच्छा, that's nice. यहाँ से कोई बाकी है वो नहीं तो ये ऐसा नहीं है ना अपन डिस्कशन करना है राइट, वी शुड ओपन अप रैंडमली। मैं एक पॉइंट बोलूँ, यू गाइस अलाउ। मेरे ख्याल से सेल्फ कॉन्फिडेंस अचीव करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, यू लिव इन द मोमेंट। आपके पास अभी क्या है, वॉट एवर सिचुएशन यू आर फेसिंग राइट नाउ एट प्रेजेंट, उसमें आप क्या कर सकते हो और कितना बेटर तरीके से यू कैन हैंडल दैट, दैट डिफाइंस द ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस अकॉर्डिंग टू मी। बिकॉज आप जो कर चुके हो या फिर आप करने वाले हो या फिर आपका ट्रू पोटेंशियल क्या है, दे ऑल रिलाई ऑन सम सॉर्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी कि आप फ्यूचर में ऐसा होगा तो ऐसा करोगे, या फिर पास्ट में ऐसा था तो आपने ऐसा किया। They all were depending on probability of situations, scenarios or the resources that you had at that point of time. But आज let's say आज मैं कुछ कर रहा हूँ, उसको मैं कितनी अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, that defines the truest form of my self confidence. I believe that's the, and this is how we should take life. We should consider life in situation similar pattern only. What we can do at present moment, how best we can do it, how well we can play our part in that particular moment or situation, that defines our confidence. मैंने पास्ट में बहुत अच्छा किया हो, फ्यूचर में भी मैं बहुत अच्छा करने वाला हूँ। आज अगर if I suck, like then there is no point of me being present in that moment. And इन्हीं सब स्मॉल मोमेंट्स या इसी सब प्रेजेंस का एक कलेक्शन होती है कि आप एक कैसा आपका करियर, आपका कैसा लाइफ शेप होता है राइट। सो फॉर मी टू बी अ सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन इज टू हाउ आई डील विद अ पर्टिकुलर मोमेंट। उसमें क्या होता है, कई बार वी मे गो नेगेटिव, वी मे गो रॉन्ग, वी मे नॉट प्रॉपर्ली हैंडल दोज काइंड ऑफ सिचुएशन। सो वो डिफाइन करता है कि दोज आर द थिंग्स where we should work on, those are the things or those are the areas we should work at, because that's where we are lagging, or personally I'm lagging, because that's the only thing that defines how truly educated, sufficient, confident or efficient I am when I look at the thing at the one thing at a particular time. So मेरे ख्याल से अगर हम उसको अचीव कर लेते हैं कि अभी मेरे पास जो सिचुएशन है उसको करने के बाद, उसको अचीव करने के लिए मेरे पास कैसी कैपेबिलिटीज़ है, उसको कैसे मैं बेटर हैंडल कर सकता हूँ, आई थिंक दैट मेक्स यू मोर कॉन्फिडेंट रादर देन एनीथिंग एल्स। ये मेरा टिप है, एंड दैट्स हाउ आई लुक एट थिंग्स। तो आप अगर मेरे साथ काम कर रहे हो, जो पुराने लोग हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैं कुछ भी काम अगर हम कर रहे हैं टीम में, आई नेवर गिव यू द फुल पिक्चर कि ये जाके ऐसा बनेगा। हम बात करते हैं आज हमको ये करना है, फिर हम ये करेंगे, देन वी विल सॉल्व दैट, एंड इवेंचुअली व्हेन वी रीच एट द एंड यू बिकम पार्ट ऑफ दैट जर्नी कि हम क्या बना रहे हैं और वो क्या बन रहा है लास्ट में। सो दैट डे व्हेन वी रीच एट द बॉटम और एट द एंड ऑफ द टनल, यू हैव द कंप्लीट क्लैरिटी कि हमने क्या बिल्ड किया, वो क्या प्रोडक्ट हमने बनाया, क्या सॉफ्टवेयर बनाया, क्या सिस्टम बनाया है। सो दैट गिव्स यू, अगर हम एक साथ पूरी मैं बात करूँ कि मुझे वो चाहिए, तो आपका माइंड क्या डाइवर्ट करेगा, इसको पहुँच कैसे हम जल्दी से, हाउ फास्ट वी कैन रीच टू दैट डेस्टिनेशन। उस चक्कर में हम प्रोसेस भूल जाएंगे, उस चक्कर में हम एनालिसिस भूल जाएंगे, उस चक्कर में हम जो हमको स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं या फिर जो भी मेंटेन करना है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर मेंटेन करनी है, विल मिस दैट आउट। रादर व्हाट वी डू, आज जितना है हाउ बेस्ट वी कैन डू इट। और आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा, दिस पैटर्न ऑलवेज वर्क्स। हम एक चीज़ को बहुत अच्छा बनाते हैं, दूसरी चीज़ उससे अच्छी बनती है, तीसरी उससे अच्छी बनती है, और लास्ट में व्हेन वी रीच everyone is on the same page, whoever is involved in that process, and that's how I look at things. I don't जैसे मुझे वहाँ पे कैबिन में पहुँचना है, तो I never go कि चलो कैबिन में चले जाते हैं। I observe कि यहाँ कौन बैठा है, इससे बात कर सकते हैं, क्या शेयर कर सकते हैं, अगर ये अटका है तो उसको क्या आप ऑब्जर्व, क्या मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूँ। आई थिंक
that's what you also have observed कि मैं यहाँ से आता हूँ तो I never go come and go. I usually talk with people क्या कर रहे हो, मेरी क्या हेल्प जरूरत है या फिर how better you can do it, what is the alternative, and this is what the simple principle I follow, and I believe अगर हम इस चीज़ को chunks में divide कर लेते हैं तो one thing at a time deal करते हैं ना तो we achieve better results. और मैंने एक लाइन बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, slowest is the hardest, slowest is the fastest way to reach where you want to be. एक बहुत पुराना किसी मैंने रील वगैरह में देखा था, बट दैट ट्रूली रिमाइंड्स मी कि अपन जितना फोकस होकर चलेंगे उतना बेटर तरीके से हम अपने रिजल्ट्स की तरफ पहुंच जाएंगे। अगर हम सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड रहेंगे कि हाँ ये करना है, देन वी स्टार्ट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, वी स्टार्ट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, एंड फिर हमको चाहिए कि हम किसी तरीके से ये हो जाए। We stop enjoying the process, we stop learning, we stop experimenting, we stop educating ourselves on that particular topic. हमको क्या चाहिए, ये हो जाए वो किसी भी तरीके से, जैसे कोई का कोड में इशू आता है, बग सॉल्व नहीं होता तो वो प्रोसेस भूल जाते हैं आफ्टर सर्टेन टाइम, दे जस्ट समहाउ हो जाए किसी तरीके से। एक आर्टिकल पढ़ेंगे नहीं होगा, दूसरा खोलेंगे, तीसरा खोलेंगे, चौथा खोलेंगे, तो 10 उनके टैब में, उसके ब्राउजर के टैब में 20 टैब्स ओपन होंगे। अब उनको पूछो तुम 20 आर्टिकल में पढ़ा क्या है, किसी ने कुछ नहीं पढ़ा होगा, दे आर जस्ट लुकिंग फॉर द आंसर्स, कैसे सोल्यूशन मिल जाए। सो फॉर मी present is the best way to define how confident, how self-sufficient you are. Main bet I think confidence से सब क्या मीन करता है कि हम sufficient कितना बन सकते हैं, efficient कितना बन सकते हैं, वही है ना कि मैं मेरा काम खुद से कितना कर सकता हूँ, whether in a real personal life or in a corporate or in a job, in a business, how efficient, how self-sufficient I am, that defines our confidence, right? तो आप अगर उस चीज़ को ऐसे हैंडल करोगे, rather than going through everything at all once, pick your small targets. आज मुझे ये करना है, या फिर इस वीक में मुझे ये करना है, या फिर इस टास्क में मुझे पहले इतना करना है। That way you will identify कि आप उसको अच्छी तरह से हैंडल कर पा रहे हो और सॉल्व भी जल्दी कर पा रहे हो। Understood? So ऐसा मेरा opinion है, and I believe whatever I believe in, I try to incorporate those in the things that I do. तो जैसे मैं अभी आपको बात कर रहा था, I just look at one thing at a moment. मेरा multitasking का है, but when we build something, when we work together, I think multitasking doesn't help much, क्योंकि सब लोग फिर नहीं कर सकते ना। But if we are oriented to, if we are goal oriented at a single target, then we all can achieve better results. आप भी जो बोल रहे हो, whatever you guys are discussing, just don't say for the sake of saying. Start implementing in your lives. जैसे मोहित सर ने बहुत 3 अच्छी बातें बोली कि if someone is praising you, you should acknowledge that. You should be you should show gratitude. वो हम नहीं करते हैं। बुरा तो सब बोलते हैं तो वो याद रह जाता है, अरे उसने सर ने मेरे को डांट दिया था, वो सर मेरे से ऐसे कैसे बोल सकते हैं। लेकिन मान लो कोई आपको बहुत अच्छी तारीफ भी कर रहा है, you should start accepting that. And when you accept, you blossom. आप फिर वही दूसरे को भी दोगे कि मेरे को मेरे सीनियर ने तारीफ करी है, मेरे अंडर को जूनियर काम कर रहा है, तो I should praise that guy or that girl, whoever that person is. तो वो आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हो। एंड व्हेन यू डोंट एक्नॉलेज जो पॉजिटिव आपको कोई कुछ दे रहा है, एक वो कोई ऐसे बोल रहा है ना, यू हैव डन अ गुड जॉब, वो भी एक कॉम्प्लीमेंट है। डोंट टेक इट कैजुअली। अरे उसने आपको एक्नॉलेज किया है, उसने देखा होगा ना कुछ, तो आपको भी उसको रिसीव करना चाहिए विद ग्रेटिट्यूड। आप जितना उसको अच्छे से रिसीव करोगे उतना अच्छा आप आगे पास करोगे। अगर आप उसको कैजुअली लेते रहोगे कि यार ठीक है बोल दिया, तो आप फिर आगे वाले को भी वही एटीट्यूड से डील करोगे। उसने बेचारे ने कितना भी अच्छा काम किया होगा, फिर आप नहीं दोगे उसको वापस। यू वोंट शो दैट काइंड ऑफ अफेक्शन, दैट काइंड ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स दैट पर्सन। तो ये अपने इंडियंस में थोड़ा ऐसा है, जो कॉर्पोरेट है स्पेसिफिकली, वहाँ पे लोग ऐसे शेयर करने से डरते हैं या फिर वो नहीं करते। लेट्स कीप इट दैट वे, दे डोंट डू इट कि ठीक है इसको बोलूँगा तो उसको क्या सोचेगा, ज़्यादा चढ़ जाएगा या ज़्यादा चढ़ जाएगी, हम ऐसा सोचते हैं। फॉरेन में क्या कल्चर है, अगर वो कोई उनको पानी का ग्लास भी ला के दे रहा है ना, दे शो ग्रेटिट्यूड कि हाँ भाई थैंक यू तुमने मुझे ला के दिया।
we should start incorporating these kind of things in our daily lives. तो हम पॉजिटिव बनेंगे. तो आप कुछ चीज़ें जो डिस्कस कर रहे हो स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग, तो आपको चेंज आएगा. एंड व्हेन यू सी द चेंज यू विल डू मोर सच थिंग्स. एक ख्याल सब में आता है ना मन में, मेरे साथ कुछ हो ही नहीं रहा अच्छा, या फिर मैं तो अटक गया हूँ, या फिर यार ये तो बोर हो गए हैं अपन एक ही चीज़ कर रहे हैं. ऐसे कॉमन थॉट्स वी ऑल गेट, राइट? व्हाई डू वी गेट दैट? क्यों? क्योंकि वी चेंज नथिंग एंड वी एक्सपेक्ट कि हमारे अराउंड सारी चीज़ें चेंज हो जाए. नहीं होती है ऐसा. हमको चेंज लाना है. फर्स्ट वी शुड चेंज. चेंज अगर हम नहीं करेंगे तो कहीं कुछ नहीं होगा. जैसे ये सेशन है, आप में से तो किसी ने सोचा नहीं कि ये सेशन अपन करना चाहिए, बट एवरीवन इज एंजॉयिंग इट. आई होप सो. मोस्टली पीपल आर एंजॉयिंग इट. We discussed, we decided, and then we implemented. Then we saw the changes and we saw that people are really wanted to share their opinions. ऐसा ही सब चीज़ों में होता है. जो आपको अच्छा दिख रहा है ना, स्प्रेड. एक बात याद रखो, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, आप किसी की जगह नहीं ले सकते. अगर आप में इनसिक्योरिटी है कि मैं इसको अच्छा बोलूँगा तो ये आगे बढ़ जाएगा, या फिर मैं इसकी तारीफ कर दूंगा तो लोग इसको अच्छा समझेंगे, तो उस जिसके नसीब में जो है ना, मैं तो बहुत डेस्टिनी में बिलीव करता हूँ. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप कितना भी कर लो, आपके नसीब में नहीं होगा तो आपको नहीं मिलेगा. होते हैं ना बहुत लोग अपने से ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, अपने से ज़्यादा गुड लुकिंग होते हैं, अपने से ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, बट दे डोंट गेट व्हाट दे डिजर्व. तो अपना सबका डेस्टिनी मुझे तो लगता है फिक्स है कि हमको जो मिलने वाला है वो मिलेगा ही, जो नहीं मिलने वाला वो नहीं मिलेगा. नो मैटर व्हाट हाउ आर यू ट्राई. सो अगर हम इस थॉट प्रोसेस में है कि कोई मेरे से आगे चला जाएगा, या फिर वो उसका ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, या फिर उसको लोग ज़्यादा देखेंगे, तो आई थिंक यू आर गोइंग डाउन द रॉन्ग लैंड. उससे कुछ होगा नहीं. जिसको जो मिलना है वो मिलेगा ही. जिसको जो एप्रिशिएशन, जो एक्सपीरियंस, नॉलेज जो मिलने वाला है वो मिलेगा ही मिलेगा. ना आपके रोकने से रुकेगा, ना आपके टालने से टलेगा, और आपको जो मिलने वाला है वो भी किसी के छीनने से भी नहीं रुक सकता है. व्हाई नॉट टू स्प्रेड पॉजिटिविटी. हमारे यहाँ आई थिंक 5 साल हो गए हमको कंपनी रन करते हुए, एंड वी नेवर हैड अ मोमेंट वेयर पीपल गॉसिप्ड अबाउट इंडिविजुअल्स कि ये ऐसा है, वो वैसा है. देयर माइट बी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस, दैट्स कॉमन. वो तो होएगा ही. 10 लोग बैठे हैं तो सबके एक जैसे थॉट नहीं हो सकते, बट गॉसिप नहीं मिलेगी, जेलसी नहीं मिलेगी, बिकॉज वी ट्राई मेंटेनिंग सच एनवायरनमेंट जहाँ पे ओपन फोरम हो डिस्कशन के लिए. जैसे हम आप सब अलग अलग डोमेन में काम कर रहे हो, राइट? बट येट यू आर वर्किंग इन अ हार्मनी. आई थिंक बहुत कम प्लेसेस पर ऐसा पॉसिबल हो पाता है. उसके लिए हमने मेहनत करी. मैं ये नहीं कह रहा मैंने करी, हम जो 5 साल से लोग हमारे साथ काम करते आए हैं, वी वर एबल टू एस्टैब्लिश अ प्रोसेस. Why I'm explaining? This is also an example of getting confident with what you do. हम तो सीख के नहीं आए थे, ना तो मम्मी के पेट से सीख के आए थे, ना घर से सीख के आए थे कि कैसे कॉर्पोरेट में काम होता है, कैसे कंपनी रन होती है, या फिर कैसे टीम बनती है. वी डोंट नो एनी वन ऑफ यू, राइट? रिमोट टीम से तो हार्डली मैं मोहित सर से मिला हूँ. बाकी किसी से आई नेवर मेट देम, ना आप भी कभी मिले होंगे. बट येट they are working confidently with us, they are happy to work with us. I can proudly say that. कोई ऐसा नहीं कि जबरदस्ती हमारे साथ काम कर रहा है. किसी को 3 साल हो गए, देखो मोहित हंस भी रहा है, राइट? See this kind of bond we share. Thank you. So मैं यही कह रहा हूँ कि आप जो डिस्कस कर रहे हो, स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग. पॉइंट इज दैट ओनली. एंड हमने किया है, हमने देखा है कि आप पॉजिटिवली कुछ चीज़ों पर डील करते हो ना, यू सी द रिजल्ट्स. नॉट immediately, not in few months, but in years definitely you see the results. समझ रहे हो? तो आज देखो कितने लोग काम हमारे पास आए हैं, गए हैं, रोटेशन चलता रहता है, but the true values that we were able to establish within the team, they are intact, and that's how the life would be. हम सब हमेशा तो साथ में काम नहीं करेंगे ना, तो 20-30 साल तो काम करने नहीं वाले. रोटेशन होएगा ना लाइफ में, हम फ्यू ईयर्स के लिए सब साथ में हैं. आई टोटली बिलीव इन दैट.
रोटेशन चेंज इज पार्ट ऑफ लाइफ, बट जितना टाइम हम साथ में स्पेंड कर रहे हैं, व्हाई नॉट टू स्पेंड दैट विद पॉजिटिविटी, कीप ऑन लर्निंग, सपोर्टिंग ईच अदर एंड ग्रो, हेल्पिंग ग्रो अदर्स, हेल्पिंग ग्रो आवरसेल्फ। अगर हम दूसरों को ग्रोथ में हेल्प करते हैं ना, तो हम भी ग्रो होते हैं सबकॉन्शियसली, अपने को पता भी नहीं चलता है। तो दिस होल पॉइंट ऑफ दिस डिस्कशन, होल पॉइंट ऑफ दिस सेशन इज नॉट जस्ट कि बैठे बात करें, कुछ ऐसा नहीं है। गेट सम पॉजिटिव थिंग्स फ्रॉम इट, स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग, और जब आपको रिजल्ट्स दिखेंगे ना, यू विल डू मोर सच थिंग्स। यही होता है ना, हमको कहीं में बेनिफिट दिखता है तो हम और करते हैं। लाइक दैट, अगर मोबाइल चलाना बहुत अच्छा लगता है, एआई पे इमेजेस बनाना बहुत अच्छा लगता है, सच्ची क्यों, तो और रोज सोचते हैं आज नई कौन से बनाऊं, इस वीक नहीं आई है, इस वीक थोड़ा तुम बिजी चल रही हो क्या? हाँ, सो वी व्हाटएवर वी लाइक वी डू, वी वांट टू डू मोर सच थिंग्स, राइट? सो ये है, मैंने सिर्फ थोड़ा आपका 15 मिनट ले लिया इसके अंदर, बट आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट द होल पॉइंट ऑफ दिस सेशन। जैसे आज साक्षी बाहर थी, सुबह मैंने बोला साक्षी कहाँ गई, फिर साक्षी आई ना। सो दिस इज व्हाट वी विल लिव इन, द इंक्लूसिव एनवायरनमेंट फॉर एवरीवन। क्योंकि मैं फ्री था, आई वाज एबल टू टॉक विद एवरीवन, तो साक्षी नहीं थी तो साक्षी से बात नहीं कर सकते थे। तो देन शी केम, देन वी डिस्कस्ड, उसने मेरी गाड़ी अप्रूव कर दी, राज ने चेक कर दी थी। राज बोल रहा रिटर्न कर दो, ये बोल रहे अच्छी लग रही है। So this was the whole point, and with this I would like to conclude myself. And अगर मैंने बोर कर दिया तो I'm sorry, but main point ये है, सीखो आप जो सीख रहे हो, जो कर रहे हो उसे सीखो, पॉजिटिव चीज़ें लो, उसको चेंज अपने में, अपने बिहेवियर में, अपने कंडक्ट में उसको इम्प्लीमेंट करो, you will definitely feel positive.